नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि 9 इंच का दीवार लगा रहा है, इसमें ठेहा बांधना, मसाला बिछाना, साहुल करना और सूत बांधना मैं बहुत बढ़िया तरीक़ा से इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले शुरू में DPC के ऊपर या टाई बीम के ऊपर लगा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले इस तरीके से एक रदा लगा लेना है। अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों ईंट जो है इसको बिल्कुल सटा के रखिएगा तो ऊपर में इसको पौने की चाल बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ ये जो ईंट है यहाँ पे अगर बीच में गैप देते हैं, 2-2.5 इंच का गैप देते हैं, तो वो डेली वाला चाल बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इस तरीके से एक रदा लगाया हुआ हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम कितना बड़ा पौना काटेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। मसाला किस तरीके से बिछाते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीक़े से बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोस्तों मैं दर्ज नहीं भरा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि दर्ज जो मतलब मान लीजिए कि पहले हम DPC के ऊपर एक राधा लगाए, तो ये जब भी लगाना है तो दर्ज बिल्कुल बराबर रखना है। तो इसके ऊपर जब राधा आप बांधिएगा तो बिल्कुल बराबर चुनाई का जोड़ कटेगा। तो ईंट जो है 9 इंच दीवार के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तराई कर लेना है। और मसाला है कई जगह 7 एक का बनता है, कई जगह 6 एक का भी बनता है। और मसाला बढ़िया तरीके से इस तरीके से गीला रखना है मसाले को, और बिल्कुल इस तरीके से बराबर पहले बिछा लेंगे। ठेहा जब भी बांधे तो ज़्यादा दूरी तक कभी मसाला ना बिछाएं। और यहाँ पे इस तरीके से करनी कर देंगे और इस तरीके से। तो मसाला जो दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से बिछ चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके का 2 पौन ईंट काट लेना है पहले इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ रखेंगे। तो जो ये आगे वाला ईंट लगा है इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ गया यहाँ पे। और इतना ही बड़ा एक और पौन ईंट यहाँ पे काट के इसके पीछे रख देना है बिल्कुल बराबर। और इसके आगे एक ईंट और यहाँ रख देंगे। मतलब ये वाला जो भी रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पहले हम लगाए हैं उसका कितना बढ़िया तरीक़ा से ये जोड़ कट गया, यानी कि जो हम पौन ईंट लगाए हुए हैं बिल्कुल बराबर है। और इसको अच्छी तरीके से दर्ज को भर देना है। और उसके बाद में एक ही ईंट से साहुल करेंगे, यानी कि हम यहाँ से मतलब चुनाई ऊपर को करते हुए गए हैं तो एक ही ईंट से साहुल किए हैं। जहाँ पर हमारा ये साहुल रुका हुआ है उसी ईंट से साहुल कर रहे हैं और बिल्कुल इस नुक्कड़ में मिलाए हुए हैं। तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा की गैप है, यानी कि 2 mm का गैप है वहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं साहुल मतलब ईंट से हल्का सा बाहर है हमारा। और उसके बाद में जब भी अब मान लीजिए साहुल हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हम सूत को यहीं से मिलाएंगे। तो जब हम यहाँ से सूत को मिलाए तो आगे वाला जो ईंट है ये बिल्कुल थोड़ा सा ये बाहर है। तो इसको क्योंकि यहाँ पे हम सूत बिल्कुल सटाए हुए हैं, तो ये भी जो ईंट होगा इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सूत में सटा लेना है। और जब इसके ऊपर हम खींच के और बांधेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा की गैप दे देंगे, यानी कि जैसे कि हमारा ईंट से ये जो नुक्कड़ है थोड़ा सा की गैप है, इतना ही जब भी चुनाई हम आगे लगाते जाएंगे उतना ही गैप देते जाना है। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि मसाला दीवार के ऊपर गिर चुका है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से पहले मोटा मोटा एक बार फैला लेना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद में दूसरी बार में इस तरीके से करने को हल्का हल्का मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से कर करके बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ हम बिछा लेंगे इस तरीके से। मतलब मसाला इस तरीके से बिछाना है कि बिल्कुल दीवार के ऊपर जब 9 इंच दीवार लगा रहे हैं तो बिल्कुल 9 इंची मसाला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये ना दोस्तों जब कम होगा तो ईंटा जो रखेंगे वो कटने लगेगा, तो ऐसे भी गलती ना करें। तो ये मसाला जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पीस चुका है। और उसके बाद में हम चुनाई आगे हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। और वहाँ पे थोड़ा सा की गैप रखे हैं तो हर एक ईंट में इतना ही गैप होते जा रहा है। और जो भी ईंटा रखना है मतलब बिल्कुल ठोक के बिल्कुल बराबर सूत में मिलना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। और गैप की बात करें तो बिल्कुल गैप बराबर है। अब ये जो पीछे वाला ईंट रखेंगे
तो जैसे ये आगे वाला ईंट रखें, इसके बिल्कुल बराबरी रखना है। ये ना दोस्तों जो आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो आगे से तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जोड़ कट रहा है, लेकिन पीछे से नहीं कटेगा। तो वैसे गलती नहीं करना है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से वहाँ तक चुनाई लग चुका है। और दर्ज की बात करें तो बिल्कुल जो दर्ज है वो बिल्कुल बराबर रखे हुए है। और जब चुनाई लग जाए उसके बाद में मान लीजिए कि अब इधर इस ईंट का भरना है, तो यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगा के और भर लेना है इस तरीके से। और इधर जब लगाएंगे तो ये वाला हाथ लगा लेना है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भर जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। ऐसे ही मतलब पूरा वहाँ तक अच्छी तरीके से, मतलब कि जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है। और उसके बाद में अब यहाँ जो दर्ज, ये वाला दर्ज है, इसको यहाँ पे इस तरीके से मसाला लेके और ये इस तरीके से साथ साथ ही इसको भी दर्ज को भर देना है। तभी जाके जो चुनाई होगा देखने में बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा दिखेगा। और इसके बाद में हम फिर इसके ऊपर हम किस तरह बांधते हैं, तो अब यहाँ पे हमारा ऊपर में ये पौना लगा हुआ है, तो इसका हम जोड़ किस तरीके से काटेंगे। अगर मान लीजिए कि नीचे में यहाँ डेली लगा होता, जैसे ये दो इंच जो ये बिल्कुल बराबर लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में जब गैप होता तो जो ऊपर में यहाँ हम पौन इंच लगाए ये साबुत होता। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो यहाँ भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला बिछा लेना है। हर एक राधा में बिल्कुल बराबर मसाला, कभी मसाला बिछाए तो बिल्कुल बराबर मसाला बिछाए। और यहाँ पे जब भी मसाला बिछाना है, मतलब बिल्कुल इस तरीके से प्लेन नहीं करना है। थोड़ा उबड़ा खुबड़ा रहेगा तो बिल्कुल उसके ऊपर जो ईंट रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट बैठेगा। तो सबसे पहले एक ईंट हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। और दूसरा जो ईंट होगा हम इसी के बिल्कुल साथ में इस तरीके से रख देंगे। तो मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो पौन ईंट लगा है, जब ऊपर हम 2 ईंट यहाँ पे रखे तो कितना बढ़िया तरीका से ये 40 का बन गया। और इसको अब क्या करना है, यहाँ पे दर्ज जो है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भर लेंगे और साहुल कर लेना है। जैसे कि हम नीचे वाला ईंट से हम साहुल किए हुए थे, तो उसी ईंट से हम फिर साहुल करेंगे। यानी कि हमारे को मतलब ईंट कभी भी नहीं बदलना है। जैसे हम जितना ऊपर तक हम चुनाई करते जाएंगे, एक ही ईंट से साहुल करना है, ईंट कभी भी नहीं बदलना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इसी ईंट से हम फिर साहुल किया, ये आगे वाला जो ईंट है इसको फिर सही करके और सूत को बांध देना है और हल्का सा गैप दे देंगे। और इसके ऊपर फिर हम किस तरीके से आगे लगाते हैं वो भी बता रहा हूँ। और दीवार के ऊपर मसाला आ चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे ये ईंट रखा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, इसे हल्का सा ऊंचा मसाला बिछाना है, क्योंकि जब इसके ऊपर हम ईंट रखें तो बिल्कुल फिट बैठ जाए। यानी कि इसी के बिल्कुल बराबर अगर मसाला बिछाएंगे तो जो ईंट रखेंगे वो सूद से नीमा होने लगेगा। तो वैसे भी गलती ना करें। तो ये जो भी ईंट हम रखेंगे हल्का सा की गैप देते जाना है। और यहाँ भी मतलब जब मसाला अच्छी तरीके से बिछेगा तो यहाँ पर ये नुकर और ये नुकर अच्छी तरीके से मिलता जाएगा। तो दोस्तों 9 इंची का दीवार दोस्तों इसी तरीके से लगाया जाता है। तो फिर यहाँ पे ये जो आगे हम ईंट लगाते जा रहे हैं, तो ये जैसे नीचे ईंट लगा हुआ है तो ये बिल्कुल इसके सामने आ रहा है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जोड़ कट रहा है। तो दोस्तों एक अच्छे कारीगर की पहचान होता है बहुत बढ़िया तरीके से जोड़ काट के चुनाई लगाना। तो आशा करता हूँ दोस्तों जी आप लोगों को वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नए वीडियो देखने के लिए। और उसके बाद में ये दर्ज को बिल्कुल अच्छी तरीके से जब चुनाई लग जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है।